राम राम दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम कब होगा। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। और आप लोगों को क्लियर मान लीजिए जितनी भी हम डेट बताएंगे 100% में 99% चांस है कि उसी दिन से आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वीडियो को बस आप लोगों को क्या करना है, ए टू जेड यानी शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और आज की वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ और कट ऑफ कितनी रहेगी। और बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो रही है बहुत से लोगों की हमारा सिलेबस क्या है, तो आप लोगों को इसमें ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने सीधे मुद्दे पर। तो अब हम बात करेंगे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती के बारे में, क्योंकि ये ऐसा समझिए जो जो प्रोसेस 2023 वाली भर्ती में हुआ था वैसा ही सेम टू सेम ये समझिए 2026 यानी कि जो भर्ती आपकी 2025 में आई थी वैसा ही सेम टू सेम रहने वाला है। तो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती में जो जो यानी कि फॉर्म पड़े थे, फिर आप लोगों का फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद आप लोगों का ट्रिक टेस्ट हुआ, ट्रिक टेस्ट के बाद आप लोगों का एग्जाम हुआ। तो आप लोगों को ए टू जेड जानकारी बताएंगे। सबसे पहले 2023 की बताएं कि कब कब कितना टाइम लिया था और कट ऑफ आपकी कितनी रही थी, एग्जाम में कितना ज़्यादा कंपटीशन है और कितना क्या रहा था। उसी की बेसिस पर आप लोगों को 2026 के बारे में बताएंगे कि 2026 में आपका कट ऑफ क्या रहेगा और कितना क्या रहेगा। तो अब सबसे पहले बताएं आप लोगों को फुल डिटेल्स, यानी कि ये समझिए 2023 की जो भर्ती थी 2023 में से ऐसे ट्रेड्समैन वाले की, उसमें सबसे पहले आप लोगों के फॉर्म निकले थे। फॉर्म में यानी कि ये समझिए आपने कब 2023 में कितने एक महीने तक आप लोगों ने फॉर्म पड़े थे, यानी कि ये 2026 में जो आई थी 2025 में भर्ती, उसमें भी एक महीने का टाइम दिया हुआ था फॉर्म भरने के लिए। फिर हुआ आपका पीईटी पीएसटी यानी कि फिजिकल। फिजिकल के लिए अब भी आप लोगों को कितने 5-6 महीने दिए हुए थे, 5 या 6 महीने मिले थे फिजिकल के लिए। और तब भी 2026 में आप लोगों को फिजिकल हुआ था, उसमें भी 5 से 6 महीने दिए हुए थे, पूरा टाइम यानी कि दिया था। उसके बाद आप लोगों का हुआ था ट्रेड टेस्ट 2023 में। और आप लोग बता दें 2023 की जो भर्ती है 2023 वाली में फिजिकल के साथ ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट हो गया था, यानी कि फिजिकल और ट्रेड टेस्ट एक ही साथ हुए थे। लेकिन 2026 में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2026 में सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल हुआ, फिजिकल पास इतने हुए थे उसके कम से कम 2 महीने बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट हुआ था। लेकिन 2023 में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, 2023 में साथ ही साथ सब कुछ हो गया था। पीईटी पीएसटी और ट्रेड टेस्ट साथ में होने के बाद फिर आप लोगों को रिटन एग्जाम हुआ। रिटन एग्जाम आप लोगों को कितने 7-8 महीने दिए हुए थे 2023 वाली भर्ती में। तो ये समझिए 7 से 8 महीने तो इस बार भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। रिटन एग्जाम के बाद फिर आप लोगों का हुआ था मेडिकल। और मेडिकल के बाद जितने उनका मेडिकल क्लियर हुआ था उनका सीधा ज्वाइनिंग लेटर यानी कि उनका सीधा सिलेक्शन हो गया था मेडिकल में। और आप लोगों को बता दें पहले क्या था, 2023 की जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी 1100 के लगभग ही वैकेंसी थी। तो 1161 में यानी कि ये समझिए जितनी भी रिटन एग्जाम में उतने ही लोग पास हुए थे जितने को मेडिकल होना था। मेडिकल कितनों का जितनी जैसे 1161 वैकेंसी हैं, तो 1161 लोग एग्जाम में पास हुए थे और उन्हीं का क्या मेडिकल हुआ था। मेडिकल होने के बाद आप लोगों का सीधा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो अब बात करें आप लोगों की कट ऑफ की, यानी कि 2030 में आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर कितनी गई थी और उसी बेसिस पर आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है 2026 में। बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग यानी क्वालिफाइंग कितनी पर होंगे, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 35% यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि ऐसा होता है मिनिमम 35% है, ना कि टोटल। जैसे कि अगर किसी का सिलेक्शन होना है, अगर सभी जैसे 11,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो 11,000 में से अगर सभी के 35 नंबर आ रहे हैं, 35 से ज़्यादा किसी के नहीं आ रहा, आपके 36 हैं, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि कम से कम मिनिमम 35% तो होना चाहिए। अगर 35% आपके से कम है या जैसे 34% है तो आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 35% से ज़्यादा तो आप लोगों के यहाँ पर होने चाहिए। अगर वैकेंसी बेशक खाली चली जाए लेकिन आपका अगर 35 से कम है तो सिलेक्शन किसी का यहाँ पर नहीं होगा। और SC ST के लिए मिनिमम कम से कम 33% होनी चाहिए। अब बताएं आप लोगों को एक्चुअल आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर 2023 में कितनी गई हुई थी। तो अब आप लोगों की हम बात करें कट ऑफ, यानी कि 2023 में आप लोगों की अप्रॉक्स कट ऑफ कितनी रही थी। जनरल की बात करें तो जनरल की यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों की 79 रही थी, यानी कि ये समझिए 80 के लगभग समझ लीजिए कि जिसके भी नंबर इसमें 85, चाहे जौन से हो, जिसके नंबर 80 थे 80+ उसका तो 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं आप लोग की 80 या फिर 80+ जिसके भी नंबर थे उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था जनरल में। अब बात करें ओबीसी की, ओबीसी की यानी कि 75 कट ऑफ गई हुई थी। ये समझिए अगर ओबीसी भी इस बार जो भी लोग देख रहे हैं कम से कम टारगेट आप सभी लोग 80+ का टारगेट रखिए अगर आप लोगों को सिलेक्शन में लेना है तो। अब बात करें SC ST की, तो SC ST 69 से 70 यानी कि 70 के एयर में कट ऑफ यहाँ पर रही थी SC ST की।
तो भाई ये समझिए इस बार आप लोगों को जिसको भी सिलेक्शन चाहिए, चाहे जौन सी कैटेगरी हो, तो कम से कम आप सभी लोग टारगेट तो कम से कम 80+ का रखिए, क्योंकि 80+ का जिसका भी नंबर आएगा 100% उसका हो जाएगा। क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा ठीक कम भी नहीं बोल सकते, यानी समझिए ठीक ठाक कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है। तो ठीक ठाक का मतलब जैसे कि 2023 में आप लोग कितनी 80 थी जनरल की, तो इस बार भी ज़्यादा ये अंतर नहीं रहेगा। इस बार थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि कट वो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को कम हो चुका है। कट ऑफ आपकी 80 के हेर फेर में रहेगी, 80 या फिर 81 हो सकती है, या फिर 79, इसी के अंतर में आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। अगर चाहे जोन से हो और चाहे जोन सी कैटेगरी हो, अगर आप 100% श्योर होना चाहिए तो कम से कम 80 तो टारगेट होना चाहिए, 80+ नंबर आपके होने चाहिए। तो अब हम बात करें आप लोगों की कट ऑफ की, यानी कि कट ऑफ आप लोगों को कैसे लगती है। कट बहुत से लोग कन्फ्यूजन होती है कि हमारी कट ऑफ कैसे लाती है, यानी कट ऑफ जो है हमारी स्टेट वाइज जाती है या फिर कैटेगरी वाइज जाती है। तो आज की वीडियो में आप लोग बताएंगे आपकी कट ऑफ ना ही स्टेट वाइज जाती है और ना ही कैटेगरी वाइज, तो आपकी कट ऑफ जो है सेक्टर वाइज यहाँ पर लगती है। तो आप लोगों को हम अब बताएं कि आप लोगों का स्टेट किस सेक्टर में आता है, उसी हिसाब से आप लोग हम बताइए कि आप जो है इस वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे थे। जैसे कि एनसीआर सेक्टर है, एनसीआर सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, और हम आप लोग बता दें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो हाई जाती है एनसीआर सेक्टर की, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ एनसीआर सेक्टर की जाती है। तो चलिए हम सेक्टर आप लोगों को बताते हैं कि कौन से सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो ये आपके सेक्टर, अब हम सेक्टर की बात करेंगे कौन से सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न सेक्टर की। नॉर्दर्न सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में आपका आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। इतनी स्टेट आते हैं आपके नॉर्दर्न सेक्टर में। अब बात करें एनसीआर सेक्टर की। एनसीआर सेक्टर में आपका आता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये स्टेट आते हैं कौन से एनसीआर सेक्टर में। और हम आप लोगों को जैसा कि बता चुके हैं एनसीआर सेक्टर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रहती है। एनसीआर सेक्टर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। अब बात करें आप लोगों की वेस्टर्न सेक्टर की। वेस्टर्न सेक्टर में आपका आता है दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। इतनी स्टेट आते हैं आपके वेस्टर्न सेक्टर में। अब बात करें सेंट्रल सेक्टर की। सेंट्रल में आता है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सेंट्रल सेक्टर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब बात करें ईस्टर्न सेक्टर की। ईस्टर्न सेक्टर में आता है बिहार और झारखंड। ईस्टर्न में कौन कौन से आते हैं, बिहार और झारखंड। अब बात करें आपको साउदर्न सेक्टर की। साउदर्न सेक्टर में आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। इतने स्टेट आते हैं आपके साउदर्न सेक्टर में। अब बात करें आपकी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड। हम आपको बताएं नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड, ये आपका नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर वन, क्योंकि सेक्टर ये अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड में आते हैं अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतनी स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड में। और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर वन में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और आप लोगों को बता दें नॉर्थ ईस्ट सेक्टर वन और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर टू की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो यहाँ पर जाती है। और एक बार हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप ये वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हैं, उसी हिसाब से हम आप लोगों को बताएं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक बार अपना स्टेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। तो अब बात करें आप लोगों की सीआईएसएफ ट्वीट्स में कट ऑफ, यानी कि 2025 में आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर कितनी जा सकती है। तो 2025 की भी हम बात करें तो 2025 में जनरल लोगों को, यानी जिसकी जनरल कैटेगरी है, उसको कम से कम 80 से लेकर 85 का टारगेट रखना चाहिए। 80 से लेकर 85। और ओबीसी को 75 से लेकर 80, यानी कि ये समझिए जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर का नहीं रहता। इसलिए हम बता रहे हैं ओबीसी वाले भी 80+ का टारगेट रखिए, यानी कि 80 से लेकर 85 का जनरल ही समझिए अपने आप को। और SC ST की बात करें तो 70 से लेकर 75 अंक अगर आ रहे हैं तो काफ़ी है। अगर 70-75 का आपका 100% हो जाएगा SC ST वालों का। और हम तो ये कहते हैं चाहे जौन सी भी आप लोगों की कैटेगरी हो, अगर आप लोग 100% वाइज श्योर होना चाहते हैं कि हमारी कट ऑफ चाहे जितनी भी जाए हमें कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए, तो आप कम से कम भाई चाहे जौन सी भी कैटेगरी हो 80+ का टारगेट रखिए। और जिसके भी 80+ मॉक में आ रहे हैं तो उसका तो 100% यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो एक बार अपना स्कोर हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है मॉक टेस्ट में। अगर आप लोगों का 80+ यहाँ पर मॉक में स्कोर बन रहा है तो ये समझिए आपको बहुत ही बढ़िया है। तो इससे बढ़िया आप लोग काटने की बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है। अगर ये समझिए आपका 85 बन रहा है, 85 तो भाई 100%, 100 नहीं 101% सिलेक्शन आपका तय है। लेकिन 80 बन रहा है तो फिर काफ़ी है 80 भी। तो और एक बार अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।